स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैनफोर्ड में आपका स्वागत है अपने चैनल में जहां आप सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी बिना किसी एफर्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप तैयार हो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, अगर आप मोटिवेटेड हो, आप चाहते हो कि आप अपने करियर में बूम करो और अपने करियर में सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंचो, तो इसके लिए आपको भी पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग आनी बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ 10 मिनटों की मेहनत से। आप 10 मिनट दो, आपको चेंजेस फील होगा, और जितने ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा चेंज फील होगा और आपको उतना ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग आएगा धीरे धीरे। मैंने लिखा है यहाँ पर 7 डेज चैलेंज मीन्स 7 दिन आप कंटिन्यू मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, इंग्लिश स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करो, प्रैक्टिस मतलब आप मैं 12 सेशंस में जो पार्टिसिपेशन लेता हूँ, ये 12 सेशंस जो मैं चला रहा हूँ सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक, आप जिस भी सेशन में हो आप रेगुलर रहो, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, कमेंट सेक्शन में स्पीकिंग करो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे, और लिसनिंग एंड वॉचिंग करो वीडियो को। और हर वीडियो को कम से कम 3 बार देखो क्योंकि एक बार आप देखोगे हो सकता है कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दूसरी बार देखोगे तो मोस्टली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तीसरी बार देखोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, 100% आपको समझ में आएगा। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपको कोई रोक ना सके फराटेदार इंग्लिश बोलने से, तो जुड़े रहो मेरे साथ और डेली प्रैक्टिस करो और डेली वॉच करो वीडियोस को। और आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 230 लेसन इंग्लिश स्पीकिंग के, 60 लेसन ग्रामर के। इंग्लिश स्पीकिंग का जो सिलेबस है वो टॉफिल और आइल्स के पैटर्न को फॉलो करता है। इंग्लिश ग्रामर जो है वो मैंने ऑक्सफोर्ड को सिलेक्ट किया है, और इन सबको देखते हुए टोटल 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी एफर्ट के आप सीखोगे यहाँ पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन रखोगे तभी आपको सारी वीडियोज आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिलेगी और आप देख सकोगे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं डिस्क्राइब करूं, आप मुझे मेरी कुछ सवालों के जवाब दो यहाँ पे। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज टाइटल? हम आज टाइटल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एंड और का फ़र्क बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं एंड और के यूज़ को लेकर के, वो अक्सर हेल्पिंग वर्ब के साथ मिस्टेक करें, वो भी मैं इस वीडियो में के एंड में आपको बता दूंगा, और एक होमवर्क भी दूंगा, और आगे क्या टॉपिक आने वाली है वो भी बताऊंगा मैं। तो इससे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट इज टाइटल। आप सोचो 1 मिनट के लिए कि आखिर टाइटल होता क्या है। वाई शुड वी यूज़ टाइटल, हमें टाइटल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन को एक कॉपी कलम लो। देखो, जब भी मेरी वीडियो को देखो आप एक कॉपी कलम को लेकर बैठो, क्योंकि अगर आप कॉपी कलम को लेकर नहीं बैठोगे, आप लिखोगे कहाँ पे? आपको लिखने के लिए कोई जगह चाहिए। तो इन 2 क्वेश्चंस को एटलीस्ट सोचो 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक करके। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा, 2 मिनट के लिए सोचा होगा कि आखिर इसका जवाब है क्या। सोचा? चले आगे, चलो चलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर टाइटल होता क्या है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया यहाँ पे। मिस्टर, मिसेज, मिस, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें जो हैं टाइटल्स हैं। अब दूसरा सवाल मैंने पूछा था, वाई शुड, आखिर क्यों इस्तेमाल करें, क्यों प्रयोग करें टाइटल को, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, हिंदी में तो हम बोलेंगे रामू भैया, श्याम भैया, अंकल जी, चाची चाचा जी, चाची जी, ये हम कर सकते हैं, पर इंग्लिश में हम चाचा जी, भैया जी ये सब नहीं जोड़ सकते हैं। तो होता क्या, वहाँ पर अगर प्रेसिडेंट भी है, सपोज दैट ट्रम्प, तो कोई ये नहीं बोला ट्रम्प भैया जी, वहाँ पर ये बोलते हैं मिस्टर ट्रम्प, और जो भी नाम है फुल नेम यूज़ करेंगे। ओके, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो मिस्टर जब जोड़ते हैं तो ये वहाँ पे रिस्पेक्ट शो करता है कि हाँ, ये इंसान सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहा है अगर टाइटल यूज़ कर रहा है। ये इंग्लिश क्या अपना एक तरीका है रिस्पेक्ट देने का। हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स हैं, तो इंग्लिश का भी अपना एक रूल है। टाइटल यूज़ करोगे इसका मतलब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। दूसरी चीज़, सीनियर और जूनियर का फ़र्क पता चलता है। मिस्टर जोड़ा मतलब सीनियर पर्सन है, मास्टर लगा दिया तो जूनियर पर्सन है। तो इस चीज़ का फ़र्क जानने के लिए, और टू शो फॉर्मल एटिकेट,
एक जो फॉर्मल ऑफिशियल जो एटिकेट मैनर तरीका जो होता है उस तरीके को शो करता है कि हाँ आपको तरीका मालूम है, आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, आपको कोई पकड़ेगा नहीं कि नहीं 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 ये बंदा कुछ जानता ही नहीं है, ऐसी बातें नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब टाइटल हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी आप फॉर्म देखो, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म हो, बैंक में अकाउंट ओपन करने का फॉर्म हो, या फिर आपका एजुकेशन मतलब किसी एडमिशन का फॉर्म हो, सारे फॉर्म्स में आपको टाइटल का सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भी उसको फिल करने के लिए भी आपको टाइटल का समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मिस्टर अनिल कुमार, मतलब जो लड़का होगा मर्द होगा उसके लिए मिस्टर लगा देंगे। मिसेस रोशनी सिंह, मास्टर आलोक कुमार, मिस स्वीति कुमारी। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, बहुत इजी एग्जाम्पल्स मैंने उठाए हैं। जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है ये सामने सामने जुड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि मिस्टर, मिसेस, मिस, आखिर ये सब इस्तेमाल होगा कैसे और कहाँ होगा। ये क्वेश्चंस को आप पढ़ो, वीडियो को रोको 2 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को पढ़ो। पढ़ लिया? अब हम समझेंगे कि मिस्टर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मास्टर को कहाँ इस्तेमाल करना है, मिसेस को कहाँ इस्तेमाल करना है और मिस को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। जो मेल होता है उसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है वो एज का चलता है। मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में, ठीक है। मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है। आप अगर लेसन नंबर 1 वॉच नहीं किया है, पीछे जाओ, L1 P1 से स्टार्ट करो, लेसन नंबर 1 को देखो। दूसरा, फीमेल में हमेशा मैरिज का चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेल का क्या हिसाब किताब है कि मेल अगर 18 साल से बिलो का है कोई इंसान, कोई लड़का मतलब मर्द या लड़का, कोई मेल अगर 18 से नीचे का है तो उसमें मास्टर लगेगा। आपको याद होगा मास्टर लेल चैम्प आता था एक टीवी शो, तो मास्टर इसलिए वहाँ जुड़ा होता था क्योंकि वो बच्चों के लिए था। दूसरा, अगर 18 से ऊपर के हैं तो वहाँ पे मिस्टर लगा देंगे। अब चलो बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में क्या होता है कि अगर अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई है तो मिस लगाएंगे, अगर शादी हो रखी है तो मिसेस लगाएंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है फीमेल के लिए, एक मिनट, MS ये फीमेल के लिए यूज होता है। इसको कहते हैं मिज होता है। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपको नहीं पता कि सामने वाली जो लेडी हैं वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या फिर किसी ने शादी ही नहीं करी और 100 साल की हो गई, तब क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इन केसेस के लिए मिज आता है, MS, बस 2 लेटर है। मिज इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मिज, MIZ, ये प्रोनाउंसिएशन है मिज। मिज बोलते हैं इसको। उम्मीद है ये मेल फीमेल का जो टाइटल का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे ये मिज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी रखा है। MS मिज, प्रोनाउंसिएशन है मिज, बट स्पेलिंग है MS। तो अब आगे समझते हैं कि टाइटल कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। क्या टाइटल को फर्स्ट नेम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टाइटल को फुल नेम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टाइटल को सरनेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आपको बता दूं मैं क्लियर लफ्ज़ों में, टाइटल को कभी भी फर्स्ट नेम के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। टाइटल को कभी भी फर्स्ट नेम के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्स्ट नेम सेकेंड नेम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, पीछे जाओ लेसन 1 में देखो, वहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, लास्ट नेम सब क्लियर लफ्ज़ों में समझाया है, आप वहाँ पर समझ जाओगे। हमेशा टाइटल को फुल नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं और लास्ट नेम के साथ, फुल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम और लास्ट नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है इजाज़, तो मैं यूज़ करूँगा मिस्टर इजाज़ अहमद, ये सही है। मैं कह सकता हूँ मिस्टर अहमद, तब भी सही है। पर कोई अगर ये बोले मिस्टर इजाज़, ये बिल्कुल ही गलत है, आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर जब मैं डिस्कशन करता हूँ, ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, तो अपने सेशन टाइम में पूछो आप। ये लेसन नंबर 2 है और बुक में,
और उम्मीद है आपने बुक को वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा। वेबसाइट का लिंक हमेशा मैं दे रखा है, हमेशा के लिए दे रखा। हर वीडियो में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, ठीक है, पूछने की ज़रूरत नहीं। ये रहा वेबसाइट, ये रहा वेबसाइट, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये वेबसाइट आपको हर जगह दिखेगा, इस पे जाओ, बुक को डाउनलोड कर दो। ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में पहला एक्सरसाइज का पहला वाला जो कॉलम है वहाँ पर लिखना है जेंडर के बारे में। तो ये भाई साहब मेल हैं, ये फीमेल हैं, तो यहाँ पे मेल भरना है, यहाँ पे फीमेल भरना, यहाँ पे फीमेल भरना है, यहाँ पे मेल भरना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने समझाया है, बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। देखो मास्टर है, बच्चा दिख रहा है, मास्टर है। जो बड़े हैं उनको मिस्टर लिखा है। देखो MR जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है मिस्टर का। आप अगर पूरा मिस्टर लिखो तब भी सही है, कोई काटेगा नहीं। फीमेल है, अनमैरिड हैं, तो देखो यहाँ पे मिस लिख रखा है। और अनमैरिड के लिए मिस लिख रखा है और मैरिड के लिए मिस लिख रखा है। और एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको MS लिख रहा होगा। मिज है, मतलब मिज हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल, मेल के लिए इस्तेमाल मत कर लेना कभी भी, कांड हो जाएगा वरना, ठीक है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, इस वीडियो को यहाँ पर रोको और इस एक्सरसाइज को आप एक पेन पेपर लो और एक्सरसाइज को बनाओ। इसको एक पेन पेपर पर लिखो। इसमें क्या लिखना है आपको, इस सेक्शन में लिखना है लड़के का नाम, बॉय का नाम लिखना है मास्टर रवि कुमार समथिंग, आप लिखो, 2 नाम लिखो। यहाँ पर 2 मैन का नाम लिखना है, लाइक मिस्टर संतोष कुमार। यहाँ पर मैरिड फीमेल का नाम लिखना है, लाइक मिसेज जाकिरा हुसैन। सो फुल नेम देना है। यहाँ पे आपको अनमैरिड का नाम देना है, मतलब कि मिस पूजा कुमारी। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देखो, while writing a letter, email, or if we don't know the name, title of the person, we address them as ma'am or sir. अगर हम एक लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में लेटर बहुत सारे लिखे जाते हैं। अगर आप लेटर ना भी लिखो, ईमेल तो डेफिनेटली ही लिखोगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ईमेल नहीं लिखा अपने जॉब करियर में। ईमेल लिखना ही पड़ता है। और आपको नहीं पता कि सामने वाले का नाम क्या है, सामने वाला कौन है। मान लो मैं बैंक मैनेजर को लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि वो एक मर्द है, मेल है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो किस एज का है। मान लो फीमेल है, मुझे नहीं पता कि वो लड़का है, लड़की है, क्या है, मुझे नहीं पता। तो इसका तरीका सही है कि आप अपने लेटर या ईमेल में sir/मैम लिख दो। अगर आपको पता है कि कोई मेल है तो सर लिख दो, अगर पता है फीमेल है, कंफर्म हो, तो मैम लिख दो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ के चलो, ये बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, व्हेन डज द टाइटल ऑफ अ पर्सन चेंज। किसी भी इंसान का टाइटल कब चेंज होता है, तो मैंने पीछे समझाया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आंसर करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक है। अब भी समझ में ना आया हो, 2 बार 3 बार देखो, तब भी समझ में ना आए, मुझे रात को ग्रुप डिस्कशन में पूछो, आपके सेशन टाइम में पूछो, मैं आपके सेशन टाइम में फिर से एक्सप्लेन करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एंड और के बारे में, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज हैं एंड और को। जब हम एंड यूज़ करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये प्लुरल हो जाता है। अगर ये प्लुरल हो गया तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये भी प्लुरल आएगा। लाइक सीता एंड गीता आर स्टडिंग, ठीक है। सीता अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में है तो वर, अगर फ्यूचर में अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर हैव का इस्तेमाल आ रहा तो हैव बीन हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर समझो, कहीं पे गलत मत करो, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के कमेंट पढ़े हैं जहाँ पे मैंने देखा कि उनको एंड और के साथ कन्फ्यूज़न है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। क्लियर समझो, अगर एंड का इस्तेमाल है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल हो जाएगा। अगर और का इस्तेमाल हो रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाएगा। सीता और गीता एक की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है। जब भी और आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे इज़, सीता और गीता इज़ स्टडिंग, सीता और गीता वॉज स्टडिंग, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट को फुल्ली क्लियर समझ लो। अगर डाउट है थोड़ा सा बैक करो और फिर से वॉच करो, ठीक है। एंड आएगा, प्लुरल हो जाएगा, और आएगा, सिंगुलर रहेगा। उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। आज का होमवर्क भी यही है। प्लीज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंड और विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और रात को ग्रुप डिस्कशन भी इसी पे होगा, क्योंकि बहुत से लोग गलती कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स गलती करें, वो परफेक्ट रहें और स्मार्ट रहें, क्योंकि आप सभी स्मार्ट हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। सो आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं और मुझे एक्सप्लेन करना है एंड और को, ठीक है। क्लियर है होमवर्क? और एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया यहाँ पे, इसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। कम से कम 5-5 एग्जाम्पल लेकर आना। अगला टॉपिक हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ एंड इट्स डिफरेंस। इसके डिफरेंस बहुतों लोगों को नहीं पता है। लोग यूज़ करते हैं, आसान लगता है, लेकिन सही इस्तेमाल क्या है, सही प्रयोग क्या है, कैसे करना है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में क्या करना है, नहीं करना है, ये बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, जो मैं क्लियर करूंगा अगले टॉपिक में। पर आपको पता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो ग्रामर का टॉपिक आएगा, और अब जो ग्रामर का टॉपिक आने वाला है वो है इंटरजेक्शन, क्योंकि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है हमारे ग्रामर सेक्शन में, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरे एक मोटिवेशन का काम करता है। मेरा मन करता है कि हाँ चलो अब और वीडियो बनाओ, बहुत सारी वीडियोस बनाओ, और ज़्यादा एफर्ट मारो, ताकि आपको आए इंग्लिश सबसे फास्ट, सबसे पहले आपको आएगा। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, अगर आप रेगुलर रहोगे, अगर आप अपना भी 100% दोगे, जैसे मैं अपना 100% देता हूँ अपने इस लेक्चर में, आप भी अपना 100% दो अपने प्रैक्टिस में, तो हो तैयार सीखने के लिए इंग्लिश। लगे रहो इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, सी यू।